अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और बिला आखिर हुकूमत का जो क्रैकडाउन था, हमने देखा कि माजी में भी जिस तरह हुकूमती ओहदेदारान कहते रहे, ख़ास तौर पर जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो बार बार ये कहते रहे कि हम बहुत लूज़ हैंड दे रहे हैं, हम उस तरह की सख्ती नहीं करना चाहते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे कि बाद में फिर शिकायतें जो है वो मौसूल होना शुरू हों। लेकिन बहरहाल अब क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और हुकूमत की जानिब से ये क्रैकडाउन किया गया, ख़ासतौर पर जिस तरह शहबाज गिल साहब को हेट स्पीच और फिर एंटी स्टेट एजेंडे पे जो एंटी स्टेट रिमार्क्स उन्होंने दिए एक निजी टीवी चैनल पे, उनको बिला आखिर अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करने की फुटेज भी मंजर आम पर आती है, जिसमें पीटीआई की तरफ से पहले ही कहा जा रहा था, मौक़िफ़ अपनाया गया था कि बहुत गलत अंदाज से उनको अरेस्ट किया गया है, तशद्दुद भी किया गया है, उनके ड्राइवर पर कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। और बाद में हमने देखा कि जिस तरह जो फुटेज आई है सामने, उसमें कोई सिविल वर्दी वाले अहलकार मौजूद नहीं थे और इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार थे जिन्होंने आके अरेस्ट किया। तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर था, क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ी का शीशा तोड़ा, उन्होंने बहरहाल मुहासरा कर लिया था, तो फिर इंतज़ार करते, उसको घेरे रखते उसको उनकी गाड़ी को, शहबाज गिल साहब की गाड़ी को। लेकिन बहरहाल शीशा तोड़ दिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर बिला आखिर ये जो मौक़िफ़ है पीटीआई का, ये सामने आता है। बहरहाल जी, अब इन्वेस्टिगेशन तो होंगी डेफिनेटली और फिर ट्रायल भी किया जाएगा। गद्दारी का मुकदमा कहा जा रहा है जी, उन पर गद्दारी का मुकदमा है और एंटी स्टेट जो गुफ्तगू उन्होंने की है एक निजी टीवी चैनल पे, दोनों को जो है वो शो कॉज नोटिस भी इशू किए गए, ख़ासतौर पर ARY को भी इशू किया गया। और फिर ये ऑर्डर्स भी पैमरा की तरफ से आते हैं कि आप जो केबल ऑपरेटर्स हैं ख़ासतौर पर, उनकी तरफ से ये बंदिश कर दी जाए, यानी जो ARY की नशरियात जगह जगह जा रही है, डिवाइड हो रही है, जो सप्लाई की जा रही है, ख़ासतौर पर जो उसके वो राइट्स वो कैंसिल किए जाएँ। तो ये भी बात आई पैमरा की तरफ से कि इसकी जो नशरियात है इसको बंद किया जाए। बहरहाल अब इन्वेस्टिगेशन होगी और ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई भी पॉलिटिकल इदारा या फिर कोई भी एक आम शख्स सोशल मीडिया पर उठ के क्या हमारे इदारों को डिसग्रेस कर सकता है? क्या उसके पास इतना राइट है आज़ादी इजहार राय की आड़ में, चाहे वो डिसग्रेस कर सकता है हमारी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को? और क्या हमारे जो बाकी इदारे हैं, जो हमारे डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो इमेज बिल्डिंग है, एक बहुत मुश्किल तर्ज अमल से गुजर के ये इमेज बनाया जाता है दुनिया भर में, तो क्या अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो सवाल ये बहुत क्लियर और बहुत क्रिस्टल है कि अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे इन इदारों की, तो फिर क्या कोई बाहर से आने वाला शख्स इसकी रिस्पेक्ट करेगा? बहरहाल जी, जिस तरह हमने देखा कि ARY को भी सप्रेस किया गया, बंद किया गया, तो अब वो कह रहे हैं जी आज़ादी इज़हार राय पर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और उसे दबाया भी जा रहा है, आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर एंटी स्टेट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई रिमार्क्स आते हैं, तो ये डेफिनेटली चैनल की अपनी सरासर अपनी पॉलिसी के तहत आते हैं। वो सेंसर भी कर सकते थे, उसे बंद भी किया जा सकता था और बाद में एक डिस्क्लेमर भी इशू किया जा सकता था कि कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। शहबाज गिल साहब ने जो बयान दिया वो उनका अपना बयान था, चैनल का उससे कोई वाबस्तगी नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये फिर भी ऑन एयर किया जाता है। तो ये डेफिनेटली अब इन्वेस्टिगेशंस होंगी, ये बात भी सामने आएगी कि किसने क्या किया और क्यों किया। और इमाद यूसुफ जो कि हेड ऑफ न्यूज़ हैं वहाँ पर, उन्हें भी अब अरेस्ट कर लिया गया है, उनके खिलाफ भी FIR है और ये जो गद्दारी के अब ट्रायल हैं, ये कोर्ट में जो केसेस हैं इसे भी ट्रायल किया जाएगा। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मेरे उस्तादों में से हैं इमरान याकूब साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हो उमैर साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये अब जो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं बकौल PTI के, कि ये जितनी भी सियासत की जा रही है इंतकामी सियासत की जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला के जो बार बार स्टेटमेंट्स हैं वो भी ओपन हैं और फिर उसके बाद अब जो ख़ास तौर पर इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कोई भी अगर बात की जाए तो पैमरा की तरफ से बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देने की पशीनगोई भी कर दी गई और कर भी दिया गया है, ARY के खिलाफ भी कर दिया गया है। फिर जिस तरह शहबाज गिल को कल उठाया गया है, क्या समझते हैं ये जो डायरेक्शन है हुकूमती, ये दुरुस्त सिमत में है या फिर कुछ और होना चाहिए था? उमैर साहब पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आपने खुद ही कैसे तय कर लिया कि ये इंतकामी कार्रवाई है? जी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसका बड़ा सीधा सा मामला है। देखिए, माजी में भी मुख्तलिफ चैनल्स के खिलाफ बहुत कुछ होता रहा जी, खास तौर पे जियो का मामला आप सबके सामने जी। कितनी दफा जियो को बंद नहीं किया गया, कितनी दफा ये मामला तो नहीं हुए जी, लेकिन ये साबित ये हुआ है आखिर में कि इस तरह से कोई भी चैनल आप हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते। सही, इस बात से कोई इनकार नहीं। हम सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तमाम लोगों को अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए। ठीक है, सहाफियों के पास लाइसेंस टू किल नहीं है जी,
कि वो जिसका जब चाहे जब मर्जी चाहे जिसकी मर्जी पतलून उतार दे, राइट, जिसकी मर्जी इज्जत उछाल दे जी, जिसके मर्जी बारे में जो दिल में आए कह दे। ठीक है, कोई ना कोई ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए, सही है भी, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। सर ये आपने बिल्कुल दूसरा पहलू, जी जी दूसरा पहलू समझ जी, प्लीज प्लीज जी, दूसरा पहलू ये है सियासी जमातों का। जी, देखिए शहबाज गिल साहब मुख्तलिफ दिनों से जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, जी, क्या ये भी कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि आप इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें? सही, बिल्कुल ठीक। देखिए दोनों तरफ से मामला देखना पड़ेगा, लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है कि पहले आप किसी को खुली छुट्टी दे दें, जी, वो जो मर्जी करता रहे, स्याह करे सफेद करे, आप उसे कुछ ना करें। सर मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने अभी जिक्र किया कि पहले छूट दी, फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह खुलेआम मीडिया में कैंपेन्स चलाई गई हैं और फिर खामोशी थी, इदारों की तरफ से भी खामोशी थी, फिर उसके बाद स्टेट की तरफ से भी खामोशी थी, अब एकदम से क्रैकडाउन कर दिया, तो अचानक क्या हुआ? क्या पहले ये चुप नहीं कराया जा सकता था इन नवाजों को जो आवाजें स्टेट के खिलाफ उठ रही थी? नहीं, गुजारिश ये है सब कि इसमें होता ही है कि देखें एक चीज की ना लिमिट होती है जी। अब अगर तमाम लोग लिमिट ही क्रॉस कर जाएंगे तो फिर जो है ना इस तरह का होगा। मैं कहता हूँ वो इदारा जो है, इदारे कभी भी एक हद से आगे किसी को नहीं जाने देते। ठीक है। अब जब आप उस हद को अबूर करेंगे तो फिर आपके खिलाफ इस तरह के मामला जरूर होंगे जी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें भी ये ख्याल करना चाहिए, लेकिन हुकूमत को और इदारों को भी ये चाहिए कि कानून के मुताबिक करें। देखिए आप अगर हर बूम में इस तरह का करेंगे तो अदालतों में उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, उसी वक्त जमानत हो जाएगी, मामला हल हो जाएगा, यानी आप फिर उसमें आप बुरे ही बनेंगे, कोई चीज उसमें निकलेगी नहीं जी। अगर आप कोई चीज है ठोस सबूत की बुनियाद पर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए कानूनी तरीके से उसको करें जी, तो फिर उसमें क्या। देखिए शहबाज गिल साहब को जब आपने गिरफ्तार किया, हाँ जी, आप शहबाज गिल साहब को वारंट दे के गिरफ्तार कर लेते तो क्या आप गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? सही सही। ये मामला इसी तरह से हैं, लेकिन किसी को भी ये इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो जब जी चाहे उसके खड़ा और जो मर्जी कह दे। देखिए मुल्क का दिफा जो है, जो मुल्क रियासत पाकिस्तान का वक़ार है, इन चीजों को कभी भी इज्जत जो है इसकी दाव पे नहीं लगनी चाहिए। सही। अच्छा सर, अब अगर पीटीआई के मौक़िफ़ की बात करें तो वो कहते हैं जी चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, उनकी तरफ से भी इस तरह की जो लीडरशिप है उनके बयानात आते रहे हैं जो कि एंटी स्टेट भी थे, एंटी मिलिट्री उसके रिमार्क्स भी थे, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई इस तरह का होना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर अब तो हुकूमत उनकी है विफाक में डेफिनेटली, तो इस तरह वो कहते हैं जी इंतकामी कार्रवाई है और कुछ भी नहीं है, जिस तरह माजी में हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से भी होता है। ये बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं जी, उन्होंने कम ज़बान इस्तेमाल की है? ठीक है, लेकिन देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को या इमरान खान को या मौलाना फजलुर रहमान को इजाजत है और बाकी को नहीं, तो ये भी गलत है। कानून सबके लिए एक है। कानून की आंख में जो पट्टी बांधी गई है ना, उसका मकसद यही होता है और कोई मकसद नहीं होता। उसका एक ही मकसद होता है कि वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है, सही। उसने कानून देखना है कि कानून क्या कहता है। अब अगर कोई भी इंसान हद से तजावुज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कल हमने देखा कि ARY की बंदिश की खबरें आई कि उनको केबल से हटा दिया जाए, फिर उसके बाद आज हम देखते हैं कि उनके जो हेड ऑफ न्यूज़ हैं इमाद यूसुफ, उनको भी उठा लिया जाता है और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। फिर उस तरह ज़ाहिर है अभी तक उनका पता नहीं है कि वो हैं कहाँ पे, कहाँ रखा गया उनको। तो क्या ये भी जो आज़ादी सहाफ़त है, चाहे वो डेफिनेटली हुआ तो गलत है, इसको हम कंडेम भी करते हैं क्योंकि इदारों की डिस्ग्रेस नहीं होनी चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मगर क्या इस तरह सहाफ़ियों को उठाना भी कोई दुरुस्त है? क्योंकि ज़ाहिर है फिर बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा होती है। देखो मेहर साहब, ये जो है ना मामला इमाद यूसुफ साहब वाला जी, ARY जो हेड ऑफ न्यूज हैं, अभी उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है जी। अब ये ARY खबर ये दे रहा है कि उनकी गिरफ्तारी से सिर्फ 1 घंटा पहले FIR दर्ज हुई। ठीक है, ठीक है। अब मामला ये है कि FIR दर्ज हुई, आपने उनको उठा लिया। अब ये इस तरह के फैसले होते हैं तो उस पे ये होता है कि आपने उनको पकड़ के फिर जैसे अब उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन हेड है उनके हवाले उनको कर दिया। ठीक है। मामला तो सिर्फ इतना है कि फिर मैं वही कहूंगा कि यही काम अगर आप FIR दर्ज हुई तो 1 घंटे बाद ना करते, ठीक है,
2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जाके वारंट साथ ले जाते, उनको उनके घर से पकड़ लेते। तो अमार यूसुफ कौन से कोई ऐसे दहशतगर्द थे जिन्होंने कहीं भाग जाना था? जी जी बिल्कुल सही। असल में इस तरह की कार्रवाइयों में ये मामला भी होता है कि लोगों को खौफजदा भी करना होता है, सही, ताकि बहुत सारे लोग जो दूसरे हैं वो सिर्फ एक्शन देख के, इस तरह की तस्लील देख के बाज आ जाए और उनको जुर्रत ना हो कि वो कोई इस तरह का काम, उनको एक मैसेज दे दिया जाता है। जी अच्छा सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अब चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से भी एक बयान आता है, वो कहते हैं जी कि शहबाज गिल का जो बयान है उसे बिल्कुल डिसोन कर दिया जाए पीटीआई की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी इसके एंटी खड़े हुए हैं। अब क्या कोई खतरात भी हैं इस कोलिशन को पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा कि इस तरह की पहली कोई स्टेटमेंट नहीं आई जिसमें उन्होंने पीटीआई को समझाने की बताने की। परवेज इलाही साहब ने तो जियो टीवी के मॉर्निंग शो में अब्दुल्ला सुल्तान के सवाल के जवाब में जो गुफ्तगू की है जी, तो उन्होंने बड़ा सख्ती से और बड़ा क्लियर कट कहा है कि जी उन्होंने तो डांटा शहबाज गिल को। ठीक है, पहली बात उन्होंने ये की है कि मैंने शहबाज गिल को डांटा है, राइट, और मैंने कहा कि ये तुम्हारी पॉलिसी नहीं है जी। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इमरान खान साहब को और पीटीआई को उनसे वैसे ही लाने ला ताल्लुकी कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब मामला ये है कि पंजाबी में एक मिसाल है कि जिन्ना खादियां गाजरा की दोनों दे पीर। जी जी, जो मामला जिन लोगों ने जो किया है वो भुगतेंगे तो सही सही सही। अच्छा, अब जल्द या बदेर ये चीजें सारी होती हैं जी। अब देखें, पहले शहबाज गिल साहब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जी उनको मारा गया, पीटा गया, जबरदस्ती किया गया, सादो लिबास में किया। जब सीसीटीवी फुटेज आई तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जी, ना बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां थी, इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार थे, तमाम गाड़ियां सरकारी नंबर प्लेट वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, उन्होंने उनको गाड़ी लॉक थी क्योंकि जी जी, उन्होंने उसका शीशा तोड़ा। हाँ जी। अब पुलिस वाले जब हमारे यहाँ करते हैं तो पुलिस देखें, हमारी पुलिस कौन सी ऐसी कोई सोफिस्टिकेटेड पुलिस है या ये उस तरह से करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि स्कॉटलैंड यार्ड तो है नहीं जी, लेकिन मैं आपको एक अर्थ करूं कि स्कॉटलैंड यार्ड भी जब ऑपरेशंस करती है, या एफआईए या सीआईए या दूसरे एफबीआई भी जब ऑपरेशंस करती है जी, तो वो भी इसी तरह, फिर वो भी कोई खिलाफियात को मद्देनजर नहीं रखते। लेकिन वहाँ भी हमारे जैसे लोग जो हैं जमहूरियत पसंद, वो ये जरूर कहते हैं कि इन चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए, राइट। और मैं अब भी कहता हूँ कि रखा जाना चाहिए। सही। अगर शहबाज गिल साहब वो नहीं तो खोल रहे थे शीशा तो आपने उन्हें कॉर्डन ऑफ तो कर दिया था। जी जी बिल्कुल। आप वहाँ रुक जाते, वो घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आखिर उन्होंने जो है ना किसी वजह से तो उन्हें गाड़ी से निकलना ही पड़ना था। बिल्कुल ठीक। ये तो नहीं हो सकता था कि जो जरूरियात जिंदगी हैं उससे भी वो बिल्कुल फारिग हो गए थे कि वो 24 घंटे गाड़ी से ही ना निकलते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ। सही, बिल्कुल ठीक। सर आपका कहना है कि यानी तरीकाकार गलत था, लेकिन जो हुआ डेफिनेटली उस तरह उसको करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि करना बहुत जरूरी है। जी जी, मैं कह रहा हूँ आजादी इज़हार राय का एहतराम भी बहुत जरूरी है, राइट, लेकिन उसकी यार में गलत काम भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट वेल टेकन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है डेफिनेटली इसमें और भी तरह के तरीक़ाकार अपनाए जा सकते थे। देयर इज़ ऑलवेज अ वे। अगर कोई चीज़ प्लान की जाती है स्टेट की तरफ से तो फिर उसे जिस तरह प्रोफेशनल अंदाज में किया जाए, जितने प्रोफेशनल अंदाज में किया जाए वो दुरुस्त रहता है। और आज़ादी इज़हार राय भी बहुत ज़रूरी है, और फिर इस तरह की जो स्टेट्स के खिलाफ आवाज़ें उठती हैं उन्हें दबाना भी बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जी, मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।